अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, आप स्टूडेंट्स की सेहत अच्छी होगी। जी, एलिप्स के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है और उस बेस पे हम एक्सरसाइज 6.5 ये जो वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.5। और इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन हैं, जिन कंडीशंस को यूज़ करके हम एलिप्स की इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसके कुछ पार्ट्स किए थे। आज मज़ीद जो वो इससे रिलेटेड पार्ट्स हम करेंगे, जिसमें आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन है और आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स फॉर्म करनी होगी। तो एक्सरसाइज 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जिसमें सर आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करना है। जी बेटे, सर आज वाली और कल वाली वीडियो डाल देना यूट्यूब पे प्लीज। चले मैं इंशाल्लाह ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह जी हाफिज़। वेलकम बेटे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आपने इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, विद गिवन डेटा। ठीक है, आपके पास जो डेटा गिवन है, विद गिवन डेटा। तो डेटा जो गिवन है वो आपके पास क्या क्या है, फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में आपके पास जो चीज़ें गिवन हैं वो हैं, वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। तो वर्टिसेस आपके पास इसके गिवन हैं -1 1, -1 1 एंड 5 1। और इसके अलावा इसका जो आपके पास फोसाई गिवन है, फोसाई आपके पास यहाँ पर है 4 1 एंड 0 1, 4 1 एंड 0 1। तो ये आपके पास फोकस का प्लूरल फोसाई यहाँ पर आपके पास 4 1 और 0 1 गिवन है, ठीक है। अब इस डेटा को यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ इलिप्स बतानी है कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस आपके पास दो गिवन है, वर्टिसेस भी गिवन है और फोसाई भी गिवन है। इन दोनों को यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स बता देंगे। तो अब यहाँ पर देखें, आपके पास दोनों जो फोसाई हैं उनका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो सेंटर ऑफ इलिप्स होगा, ठीक है। कल भी जिस तरह से हमने किया था कि वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ इलिप्स होगा। तो सेंटर ऑफ इलिप्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो सेंटर ऑफ इलिप्स आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। और आप इनका अब आप मिड पॉइंट फाइंड कर लें, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, कोमा वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो आप इस तरह से मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट आपके पास आ गया 1,1, ठीक है। तो 1,1, सॉरी 4/2 2 आ जाएगा, तो 2,1। तो 2,1 आपके पास इसका मिड पॉइंट आ गया इलिप्स का। और जैसा कि आपको पता है कि जो वर्टिसेस का डिस्टेंस है, ठीक है, वर्टिसेस का डिस्टेंस जो होता है आपके पास, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बन रहा है ना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास क्या बन रहा है, 2a। अगर इसको आप स्केच कर लें तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसका अगर हम स्केच करें तो आपके पास ग्राफिकली जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं आपके पास। जी, वर्टिसेस के जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये पॉइंट्स आपके पास हैं -1 1 -1 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा -1 1। और दूसरा पॉइंट है 5 1, तो 5 और 1 ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों के दरमियान में मिड पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है, 2,1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यहाँ पर आपके पास इसका मिड पॉइंट आ रहा है। तो इससे आप जो इसकी डायग्राम बनेगी, ठीक है, तो डायग्राम आपके पास इस तरह से ये बन रही है, ये वर्टिसेस हैं। तो ये आपके पास इसकी डायग्राम बन रही है एलिप्स की, ठीक है। ये आपके पास इसकी डायग्राम आ गई। और फोसाई आपके पास कहाँ कहाँ पे है, 4 1 है, ठीक है। 4 1 आपके पास कहाँ पे आ गया, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू
1 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और दूसरा आपके पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक को बेशक आप f और एक को f प्राइम बोल दें। ठीक है, सेंटर को आप c बोल दें, और वर्टिसेस आपके पास ये एंड पॉइंट्स हैं, इनको बेशक ए बी बोल दें। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जिसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, और एक्स एक्सिस आपके पास जाहिर बात है वर्टिसेस का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वो अब आप फाइंड कर लेंगे। तो दिस मीन वो आपके पास क्या बनेगा, 2a इक्वल आ जाएगा जी, 2a डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। तो अब आप वो डिस्टेंस फाइंड कर लें, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का डिस्टेंस आपके पास क्या आ रहा है, दोनों वर्टिसेस आपके पास गिवन है -1 1 और 5 1। डिस्टेंस फार्मूला से आप फाइंड कर लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका स्क्वायर करते हैं, और प्लस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का अंडर रूट आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2a आपके पास आ गया 6, और a क्या बन जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। और सेंटर ऑफ द एलिप्स अब आपको पता है कि आपके पास जो फोसाई का डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो आपके पास फोसाई का डिस्टेंस है, ए तो अब आपके पास क्या आ गया ना, 6 ए आपके पास 3 आ गया। तो जो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई होता है वो आपके पास क्या होता है, 2c होता है। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, 2c। तो वो अब आप फाइंड कर लें। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई वो आपके पास यहाँ पर अब आप फाइंड कर लें। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसके साथ, c के साथ। फोसाई को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज 2c। ठीक है, तो जो आपके पास डिस्टेंस है ये आपके पास दोनों पॉइंट्स के बने, 4 1 के बने और 0 1 के बने। ठीक है, 4 1 एंड 0 1, इसके थ्रू अब आप c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए इस पे, कितना आ जाएगा, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। 4 का स्क्वायर 16, 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4, 4 इक्वल टू 2c। और c कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। तो c 2 आ गया, और a क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो अब आपको पता है ये फार्मूला c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आपके पास कोई भी दो नोन हो तो एक अननोन आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, तो b आप फाइंड कर सकते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल टू 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी, या बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो बी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब आपके पास बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, और ए भी फाइंड हो चुका है। तो फार्मूला आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आपके पास अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बन रहे तो उसमें हमने फॉर्म पढ़ी थी कि आपके पास एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ये तब होता है जब आपके पास सेंटर कहाँ पे हो, सेंटर एट ओरिजिन हो। सेंटर अगर आपके पास कहाँ पर हो, ओरिजिन पे हो, तब आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमें पता है कि सेंटर इस केस में ओरिजिन पे नहीं बन रहा। सेंटर आपके पास यहाँ पर जो आपने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया, सेंटर की वैल्यू आपके पास आई है 2,1। तो सेंटर की वैल्यू 2,1 आपके पास आई है, उसको आप यूज़ करेंगे। सेंटर की वैल्यू 2,1 को जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी ये आ जाएगी x - 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो a आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो x - 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y - b, y - 1 हो जाएगा, y - 1 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, b क्या था √5, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास बन गया इक्वेशन फाइनल, x - 2 होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y - 1 होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपने फाइंड कर ली। तो इस तरह से अगर आपके पास कंडीशंस गिवन हो तो इन कंडीशंस को यूज़ करके आप रिक्वायर्ड
इक्वेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपके पास गिवन थे, आपके पास वर्टिसेस गिवन थे और फोसाई गिवन था, तो उनको यूज़ करके आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड कर ली। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है विच इज़ पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं। उसमें अब हम देखते हैं कि आपके पास क्या क्या कंडीशंस गिवन है जिनको यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है। तो 6 में भी अगर आप देखें तो एक तो आपके पास वही कंडीशन है, आपके पास यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो वर्टिसेस 6 पार्ट में आपके पास गिवन है 0, ±5। तो 0, ±5 ये आपके पास वर्टिसेस गिवन है और साथ में आपके पास इसेंट्रिसिटी गिवन है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमने इस कल जो हमने समरी की पढ़ी थी इसकी एलिप्स की, तो पूरा हमने वो टेबल बनाया था, समराइज किया था इसको, तो उसमें हमने एसेंट्रिसिटी का फार्मूला भी पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास जो एसेंट्रिसिटी है वो आपके पास क्या गिवन है, 3/5 है। तो इन दो कंडीशंस को यूज़ करके, हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स बतानी है। तो एक तो आपके पास वही वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, और दूसरा अब आपके पास यहाँ पे एसेंट्रिसिटी भी गिवन है। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस को अभी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यूज़ कर लें वर्टिसेस का यूज़ करके, जैसे प्रीवियस में भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड किया था, ए फाइंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप वर्टिसेस को यूज़ करें, ठीक है, तो वर्टिसेस से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए की, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं किस तरह से। जी, वर्टिसेस का आपको फार्मूला पता है 2a। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर बल्कि वर्टिसेस आपके पास क्या गिवन है 0, ±5। ठीक है, 0, ±5। और हमने पढ़ा है कि वर्टिस आपके पास जो वर्टिसेस हैं उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और को वर्टिसेस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो यहाँ पर अगर आप इसको ग्राफिकली स्केच करें तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखें क्या फॉर्म आपके पास बनेगी इसमें, 0,5 और 0, -5। तो ये आपके पास जो पॉइंट बन रहा है, कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे, दो पॉइंट्स आपके पास बन रहे हैं 0, 5 और 0, -5। तो ये दो पॉइंट्स आपके पास बनेंगे यहाँ पे, 0, 5 ये पॉइंट आ गया और 0, -5 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और इसके दरमियान में आपके पास सेंटर होगा। तो ये आपके पास मेजर एक्सेस यहाँ पर कौन सा बन रहा है, वाई एक्सिस बन रहा है। ठीक है, मेजर एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस बन रहा है। तो इस तरह से एलिप्स यहाँ पे आपके पास बन रहे हैं। सेंटर इसका यहाँ पर 0, 0 बनेगा, या अभी हम चेक भी कर लेते हैं सेंटर इसका क्या बनना चाहिए। वैसे नज़र आ रहा है 0,5 और 0, -5। ठीक है तो उससे हमें नज़र आ रहा है कि सेंटर इसका क्या बनेगा, 0, 0 बनेगा। ठीक है, 0, 0 इसका सेंटर आ जाएगा। तो अब आपके पास देखें ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास आ गई। आपके पास वर्टेक्स ए होता है तो वर्टिसेस जो है वो आपके पास ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ए जब आपके पास यहाँ पर 5 आ गया, सेंट्रिसिटी का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो था आपके पास E = C/A। E = C/A। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास एसेंट्रिसिटी जो गिवन है वो क्या गिवन है, वो आपके पास गिवन है 3/5। एसेंट्रिसिटी क्या गिवन है, 3/5। तो एसेंट्रिसिटी की जगह पे आप क्या पुट कर लेंगे, 3/5। और सी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है। तो जब ए की वैल्यू 5 है तो आपके पास यहाँ पर सी का आंसर क्या आ जाएगा, दोनों 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 5 आपस में कैंसिल हो गए तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो सी 3 आ गया, ए आपके पास 5 आ गया। तो हमें पता है कि अगर इनमें से आपके पास दो पता हो आपको तो तीसरा अननोन आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला C²=A²-B²। अब ए क्या है आपके पास 5 है और बी हमने फाइंड करना है, सी आपके पास क्या आ चुका है 3। तो दिस मीन B² = 25 - 9 और यह आ गया आपके पास 16। तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई 4। बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 और सी की वैल्यू क्या आ गई, 3। और ये आपके पास ऐसा एलिप्स है जिसमें सेंटर कहाँ पे बन रहा है,
जी, आपने सवाल किया कि वर्टिसेस वाई एक्सिस पर ही लेते हैं। नहीं, देखिए इसमें आपने यहाँ पर वाई एक्सिस पे आए हैं। प्रीवियस आपके पास जो शेप बन रही थी वहाँ पे ये बन रहे थे, एक्स एक्सिस पे आ रहे थे। ठीक है, तो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट आप जो है वो ए से करते हैं। ठीक है, वर्टिसेस का जो डिस्टेंस होता है वो 2a। अब यहाँ पर दो गिवन थे ना इस तरह से, तो आपने उन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, तो वहाँ से आपने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, तो वहाँ से आपने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो आपके पास लेंथ ऑफ वर्टिसेस होती है, मेजर एक्सिस जो होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो आपके पास 2a होता है। तो वो यहाँ पर क्या बनते हैं, इस पार्ट में एक्स एक्सिस पे क्या बनते हैं, और यहाँ पर अब आपके पास वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के एलिप्स पॉसिबल हैं, एक आपके पास वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, जिसमें एक में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा और दूसरे में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा। तो जो शेप बन रही होगी उसके हिसाब से आपने वर्टिसेस उस एंड पॉइंट्स पे लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर अब 0, 5 और 0, -5 वो वाई एक्सिस पे बन रहे थे। ठीक है, अब आपके पास बी भी आ गया, ए भी आ गया और सी भी आ गया। ठीक है, ए बी और सी तीनों आपने फाइंड कर लिए। तो अब आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे आप, सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास क्या आ जाएगी, अब सेंटर ओरिजिन पे। ठीक है, तो आपके पास ये है भी कौन सा, वर्टिकल है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² अपॉन b²। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर अलोंग वाई एक्सिस होगा, ठीक है, जब अलोंग आपके पास क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, तो x² अपॉन b²। ठीक है, और अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो x² अपॉन a²। दो हमने दो किस्म के ये समरी में कॉलम्स हमने पढ़े थे। तो x² अपॉन b², b का स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है, b आपके पास कितना आ गया, 4। तो x² अपॉन कितना बन गया आपके पास, 4 का स्क्वायर। b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 25 - 9, ये आपके पास कितनी आ गई, ये आपके पास 16, और 16 का अंडर रूट आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो x² अपॉन 4 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 16, और प्लस y² अपॉन 25। ठीक है, y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपने इस तरह से फाइंड कर ली। आपके पास सी की वैल्यू 3 आ गई थी। ठीक है, और ए की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी थी, और वहाँ से फिर आपने बी की वैल्यू फाइंड कर ली, और बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी आ गई है, बी की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है, उसको आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आपके पास जो कंडीशंस गिवन हो, उन कंडीशंस को यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स बता सकते हैं। तो ये हमने इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास इसका पार्ट है, वो हम पार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 6 के बाद जो है वो आपको मैं पार्ट नंबर 8 करवा रहा हूँ। 8th पार्ट में देखें आपके पास कंडीशंस क्या गिवन है। जी, 8th पार्ट है, इसमें आपके पास सेंटर गिवन है 2, 2। ठीक है, सेंटर आपके पास गिवन है, कहाँ पर है, सेंटर आपके पास 2, 2 पे है, और इसके अलावा मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और इसके अलावा जो कंडीशंस आपके पास गिवन है, एंड द लेंथ, एंड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, एंड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स इसकी लेंथ है, और माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो साथ में एक और कंडीशन दी हुई है, माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एंड ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स, एंड ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स। इस तरह से अब आपके पास यहाँ पर जो कंडीशंस गिवन है, 3 कंडीशंस आपके पास गिवन है, इन 3 कंडीशंस को यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स बतानी है। सेंटर भी गिवन है, मेजर एक्सिस भी गिवन है, और माइनर एक्सिस भी गिवन है। तो इससे तो इक्वेशन बताना आपके लिए इंतहाई आसान है, बहुत आसानी से आप इक्वेशन इसमें बता सकते हैं। और वो आप किस तरह से बताएंगे, देखें अभी हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया कि आपके पास जो मेजर एक्सिस है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया,
2a। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास क्वेश्चन में भी गिवन है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सवाल में भी आपके पास गिवन है, वो है 8। उसको रिप्रेजेंट, उसकी जो फार्मूला है 2a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2b के साथ, और यहाँ पर उसकी लेंथ आपके पास गिवन है 6, तो 2b इक्वल टू 6 आ गया। तो ये आपके पास आ गया b कितना आ गया 3। तो ये आपके पास जो गिवन था, ये आपके पास मेजर एक्सिस जो है वो पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और जो माइनर एक्सिस है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास लेंथ जब दोनों फाइंड आपने कर ली, सही है, और सेंटर, सेंटर अब आपके पास क्या गिवन है, सेंटर आपके पास है ओरिजिन पे नहीं है बल्कि 2,2 पे है। तो अब आपके पास जो मेजर एक्सिस बन रहा है वो आपके पास एक्स एक्सिस बन रहा है, तो उसके लिए जो इक्वेशन आपके पास बनेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस जब आपके पास मेजर एक्सिस बन रहा है तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो तो उसमें एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर, ठीक है, ए कितना आया आपके पास 4 आ गया, ठीक है, और वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर, और बी आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, बी आपके पास यहाँ पर कितना आ चुका है 3 आ चुका है। तो इसको अगर आप ग्राफिकली स्केच भी कर लें तो उससे आपको अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि किस तरह से आपने इसकी फाइनल इक्वेशन बतानी है। तो ग्राफिकली अगर हम इसको प्लॉट करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तहत, तो ये आपके पास इसका वाई एक्सिस आ गया, ठीक है, और ये आपके पास इसका एक्स एक्सिस आ गया। अब जो आपके पास मेजर एक्सिस है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट आपके पास क्या आ रही है, सेंटर आपके पास कहाँ पे आ रहा है एलिप्स का 2,2 पे, तो यहाँ पे आपके पास इसका क्या बन रहा है, सेंटर बन रहा है। तो ये पॉइंट आपके पास इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया, दिस इज द सेंटर पॉइंट। और अब जो आपके पास इसका मेजर एक्सिस है, ठीक है, मेजर एक्सिस आपके पास पैरेलल टू क्या लिखा हुआ है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल आपके पास इसका मेजर एक्सिस है, मतलब ज्यादा आपके पास ये फिर अलोंग वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है, ये अलोंग वाई एक्सिस बनेगा। और इसकी जो मेजरमेंट है आपके पास ए की मेजरमेंट कितनी आ गई 4, ठीक है, तो जब आपके पास ए की मेजरमेंट यहाँ पर 4 आ गई, ठीक है, और सेंटर भी आपके पास कहाँ पे है, सेंटर आपके पास कहाँ पर है 2,2 पे, तो ऊपर यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे और नीचे यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, वर्टिसेस और को वर्टिसेस भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिसेस और को वर्टिसेस फाइंड करना का मेथड अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप उसके वर्टिसेस और को वर्टिसेस बता सकते हैं। जैसे आपके पास फॉर्म बन रही है ना, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे बन रहा है ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये बनेगी इक्वेशन आपके पास, सेंटर में से वाई में से आप ये 2 माइनस करेंगे, तो वाई माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन वाई के नीचे आपको पता है कि अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो तो ए की वैल्यू वाई के नीचे आती है, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन 16, और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, बी क्या आ रहा है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 1। अब अगर आपने इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं, ठीक है, तो वर्टिसेस में आपको पता है कि एक एक्स वाई तो अब आपके पास फिक्स है, सॉरी एक्स तो अब आपके पास क्या है फिक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी आपके पास 2 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी आपके पास 2 ही बनेगी। लेकिन वाई की वैल्यू आपको पता है चेंज होगी, वाई की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो वर्टिसेस फाइंड करने के लिए आपके पास क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू आपके पास उस 2 के अंदर आप क्या करेंगे, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4 को, ठीक है, तो वो आपके पास वर्टिसेस के पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वर्टिसेस के पॉइंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे 2, और ये बनेगा आपके पास 2 + 4 कितना आ जाएगा 6, और 2 - 4 कितना आ जाएगा, 2 - 4 आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 - 2 और यहाँ पर 2,6 ये इसके क्या बन गए, वर्टिसेस बन गए। और इसी तरह से अगर आप को वर्टिसेस फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। को वर्टिसेस किस तरह से आप फाइंड करेंगे, तो को वर्टिसेस के लिए आपके पास यहाँ पर जो बनेगा को वर्टिसेस में, अब y की वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है, जैसे वहाँ पर वर्टिसेस में x की वैल्यू फिक्स है, तो को वर्टिसेस में आपके पास y की वैल्यू फिक्स होगी। तो अब आपके पास इसके जो को वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं
वो आपके पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या बन रहे हैं, y की वैल्यू फिक्स 2 और आपके पास x की वैल्यू 2, और उसमें आप क्या करेंगे, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू क्या है, ये 3, तो +-3, तो कोवर्टिसेस आपके पास बन जाएंगे -1, 2 एंड 5, 2, -1, 2 एंड 5, 2, ये आपके पास उसके कोवर्टिसेस बन जाएंगे। तो उनको भी अगर हम लोकेट कर दें तो -1, 2 कहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 यहाँ पे पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से एलिप्स बनेगा। तो इस तरह का एलिप्स आपके पास ये बनेगा इस तरह से, जहाँ पे सेंटर आपके पास कहाँ पे आ रहे हैं, 2, 2 पे आ रहे हैं, वर्टिसेस आपके पास 2, 6 पे बन रहे हैं, और को वर्टिसेस आपके पास -1, 2 और 5, 2 यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये तो खैर हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में डिस्कस कर ली, सर जस्ट रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर उसकी इक्वेशन फाइंड करना था। जी बेटे, जी जी। सर ये क्या कहते हैं वर्टिसेस का फार्मूला ये नहीं होता कि 0, +-, हाँ, जो कल हमने पढ़ा था ना, 0, तो वर्टिसेस में। आपने 2, जी, वर्ड ये ये हमने आपने ये 2, 2 +-4 कैसे कर लिया? वो जीरो तब होता है जब सेंटर ओरिजिन पे हो। ठीक है, सेंटर जब ओरिजिन पे हो ना तब होता है। तो यहाँ पे अब आपके पास सेंटर ओरिजिन ओके पे ओके, नहीं ठीक है, ठीक। 2, 2 पे है। ठीक है, तो वर्टिसेस का समझ जो आ गई हमने, सर, समझ ठीक आ है, गई, समझ आ गई। आगे समझ चले, सही है। तो जी ये जी, बेटे समझ आ हमारा, गई। जी ठीक है बेटे, तो ये हमारा हो गया 8th पार्ट। अब हम इसका एक और लास्ट पार्ट कर रहे हैं जिसपे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और वो हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 10, उसमें अब आप देखें उसमें आपके पास क्या कंडीशंस गिवन है, उनको यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स बतानी है। तो लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 10। सेंटर है आपके पास 0, 0 पे। ठीक है, सेंटर आपके पास यहाँ पे आ गया 0, 0, और इसके अलावा जो कंडीशंस गिवन है, मेजर एक्सेस है। ठीक है, मेजर एक्सेस आपके पास यहाँ पर बन रहा है, हॉरिजेंटल है। मेजर एक्सिस क्या है, हॉरिजेंटल है, मीन अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास एलिप्स बनेगा। मेजर एक्सिस हॉरिजेंटल है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। द पॉइंट्स 3, 1, 4, 1 लाई ऑन द ग्राफ। इसके अलावा ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स बता दिए उसने। द पॉइंट्स, थोड़ा सा ये डिफरेंट पार्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस पार्ट्स के। द पॉइंट 3, 1 और 4, 0 लाई ऑन द ग्राफ। ये ग्राफ पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब इन कंडीशंस को यूज़ करके, इन कंडीशंस को आपने यूज़ करके इक्वेशन ऑफ एलिप्स बतानी है। तो सेंटर आपके पास 0, 0 पे है। ठीक है, मीन सेंटर आपके पास कहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया। और ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स आपको इन्होंने बता दिए, वो आपके पास कौन कौन से 3, 1 है और 4, 0 है। तो अब यहाँ पर मेजर एक्सेस कहाँ पे आ रहे हैं, मेजर एक्सेस आपके पास बन रहे हॉरिजेंटल बन रहे। ठीक है, तो अगर आपके पास मेजर एक्सेस हॉरिजेंटल हो तो उसमें फिर एक्स के नीचे आप ए यूज़ करते हैं और वाई के नीचे आप बी यूज़ करते हैं। तो सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, तो आपके पास इसकी फिर इक्वेशन क्या बनेगी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब फाइंड हमने ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। ठीक है, ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। ये इस तरह से आपके पास एलिप्स बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमने बताना है कि आपके पास ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है, वो जब हम बता देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब जो पॉइंट आपके पास गिवन है 3, 1, ठीक है, जो पॉइंट आपके पास 3, 1 गिवन है, और दिस इज अ पॉइंट ऑफ एलिप्स, मतलब ये जो पॉइंट है ये एलिप्स के ऊपर यहाँ पर कहीं लाई करेगा। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1 यहाँ पर कहीं होगा। लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1, ये एलिप्स का पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा 4, 0 ये भी एलिप्स का आपके पास पॉइंट है। लेट्स सपोज हो सकता है कि ये यहाँ पर हो 4, 0। तो ये दोनों पॉइंट्स एलिप्स के पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जब वो इस एलिप्स के पॉइंट्स हैं तो इस इक्वेशन को तो लाजमी तौर पर वो सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि उस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं ना। ग्राफ के ऊपर जब भी कोई भी पॉइंट लाई कर रहा हो तो उस इक्वेशन को लाजमी वो सेटिस्फाई करता है। तो अब यहाँ पर बारी बारी आप दोनों पॉइंट्स को पुट करेंगे। पहले हम पुट कर रहे हैं, पुट
3,1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप इस पॉइंट को पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पे 3 पुट कर देंगे और y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपके पास 9 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें से अगर आप यहाँ पर सॉल्व कर लें इसको मज़ीद, इसको अभी फ़िलहाल एज इट इज़ इधर ही नाम दे दें, एक इक्वेशन का फर्स्ट का नाम दे दें। अब दूसरा पॉइंट अगर आप पुट करें सेकंड पॉइंट आपके पास 4,0 है, तो पुट 4,0 इन इक्वेशन 1। उसको जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो जाएगा। 16 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो ए आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें इन 1 में, ठीक है, तो सो ये क्या बनेगी, यहाँ पर अब आप ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें तो कितना आ जाएगा 9 अपॉन ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया 16 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 16, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो दिस मीन 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बाई 16। और इससे फिर आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 7। ठीक है, बी स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 16 अपॉन 7, और अगर आप अंडर रूट अप्लाई करें तो 4 अपॉन अंडर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर जस्ट बी की वैल्यू निकालें तो 4 अपॉन अंडर रूट 7 आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 में ए और बी दोनों की वैल्यूज क्या कर दें, पुट कर दें। तो लास्ट पे आप लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या आ गया 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपके पास क्या बन गया 16 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। और यू कैन राइट इट एज, और you can write it as x square upon 16 plus 7 y square upon 16 is equal to 1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपने फाइंड कर ली। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सवालात थे जिसमें आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं और उनको यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन होगी, जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ऑलरेडी पहले से आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स उन्होंने दे दी होगी, तो उसके कुछ पार्ट्स फिर आपने फाइंड करने होंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पैराबोला में किया था कि वहाँ पे आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन थी, तो आपने उसका सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, ये चीज़ें फाइंड करते थे। तो अब यहाँ पर भी आपके पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन होगी, तो उनको यूज़ करके आपने उसका सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस, ये सारी चीज़ें आप फाइंड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। आज का सेशन फिर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप स्टूडेंट से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।